हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के लिए मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स कि हम लोग 50 में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग मैथ पेडागोजी के सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे नोट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका प्रायिकता, दूसरा है प्रतिमान, तीसरा है फ्रेंड्स आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा है आपका अनुमान लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके यही नहीं है, बाकी ये तीनों ही आपके प्राथमिक वाले में हैं। ठीक है, प्राथमिक गणित में। तो आपका जो नहीं है वही आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला है प्रायिकता। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे कम प्रभावशाली आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है अवलोकन पर आधारित गतिविधियाँ। ठीक है, ये तो आपका अच्छा है, होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सत्रोत परीक्षा। ठीक है, ये आपका नहीं होता है, सत्रोत परीक्षा। और तीसरा है आपका रचनात्मक आकलन का, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है फ्रेंड्स रूब्रिक्स का उपयोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे कम प्रभावशाली दिया है, तो यहाँ पर यही होगा आपका सत्रोत परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इज द राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सत्रांत या फिर सत्रोत परीक्षा जो होता है वो आपके उसी को आपको योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, उसके योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। इसमें देखिए संपूर्ण सामग्री क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका जो सत्र होता है अंत में शिक्षार्थी के संपूर्ण प्रदर्शन का आकलन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है किसी व्यक्ति के संपूर्ण प्रदर्शन के बारे में बताता है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, दूसरा है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है आपका कि बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर कराना सिखाना। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये तो है ही कि अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ावा दिया जाए, और जो इकाई सॉरी जो मापन के मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ये भी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन था कि बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना, ये भी बिल्कुल सही है। जो नहीं है फ्रेंड्स वो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना, यही आपका नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ, ठीक है, विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। पहला है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स प्रश्नोत्तरी, तीसरा है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, और चौथा है फ्रेंड्स वर्ग पहेली। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैसे तो आपका फ्रेंड्स पहला ही होना चाहिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना, लेकिन जो फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी ने माना है वो आपको भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले को ही सही ऑप्शन माना है। ठीक है, सीबीएसई द्वारा ये अधिकारित उत्तर है, तो आप लोग थर्ड को ही मानेंगे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। पहला है आपका बुनियादी स्तर, ठीक है, ये तो आपका फ्रेंड्स है ही। दूसरा है प्राथमिक, और तीसरा है प्रारंभिक यानी कि प्रीपैटरी स्तर, और चौथा है आपका मिडिल स्तर। तो देखिए फ्रेंड, जो नहीं है आपका वो आपका 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर ये नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आया है वो आपका 5+3+3+4 प्रणाली के तहत है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो आपके बच्चे जो इसमें आपके बच्चे हैं वो 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में बिताएंगे, ठीक है, प्रारंभिक चरण में 3 वर्ष और मध्य चरण में 3 वर्ष और आपके जो माध्यमिक चरण है उसमें आपके 4 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड, प्राथमिक स्तर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां पहला है बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, ठीक है, बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, और दूसरा है शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। दूसरा है होनहार या फिर मेधावी, ठीक है, होनहार या मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करने एवं हल करें। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो सबसे सही विकल्प आपका होगा वो आपका फर्स्ट ही होगा, ठीक है, यहाँ पर कि बच्चे जो है गणित सीखने में आनंद ले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन होगा केवल ए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो एनसीएफ 2005 है कि उसमें जो विजन स्टेटमेंट के अनुसार है, ठीक है, स्कूली गणित ऐसी स्थिति में नहीं होता है जहाँ बच्चे फार्मूले और एल्गोरिदम याद कर लेते हैं, उन्हें गणित का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस तरह से लिखता है। पहला ऑप्शन है 1, फिर देखिए इसको इंग्लिश में लिखा है ONE1, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो TO2 लिखा है, थर्ड है तो 3 लिखा है, ठीक है, 4 है तो इंग्लिश में फिर 4 लिखा है, 5 है तो फिर 5 में इसकी मीनिंग लिखा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ के लिए सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक या फिर सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। ये तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें तो ये असमर्थ नहीं है। और आपका अगला ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? अगला ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स कि बच्चा होमोफोन्स यानी कि सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। और तीसरा है फ्रेंड्स बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चा संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक यानी कि संख्यांक के रूप में नहीं समझता है। ये सब गलत होगा फ्रेंड्स। जो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि जो बच्चा है होमोफोन्स यानी कि सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे कम आपसे पूछा है कि गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। बिल्कुल सही भाई, इसको प्रतिरूपों की तरह भी समझा जा सकता है, ठीक है, गणित को। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि सदैव इसमें सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता या फिर व्यक्ति परकता सम्मिलित होती है। और चौथा है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में से सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है यानी कि कम उपयुक्त। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 3 कि गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि सदैव इसमें सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यही सबसे कम उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो आरंभ हो
डैश से, ठीक है। पहला है एक भिन्न की परिभाषा, दूसरा है पूर्णांकों के पुनः स्मरण, और तीसरा है श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करने, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स की विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्राथमिक कक्षा में जो भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो आरंभ में विभिन्न भिन्नों का चित्र द्वारा निरूपण करे, ठीक है, करने से है। यही आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोग को फ्रेंड्स सारे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो लोग तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की गणित शिक्षिका, ठीक है, कक्षा 4 की गणित की शिक्षिका है। यहाँ आगे देखिए, श्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के खाली स्थान स्तर का आकलन कर रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आकृतियों को विभिन्न समूहों को बांटने का क्रियाकलाप दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दृश्यीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है आपका निगमन, और चौथा है आपका अमूर्तीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका विश्लेषण होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर देखिए बांटने से संबंधित है, ठीक है, विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया गया है, तो यहाँ पर वो विश्लेषण कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके वैन हीले के सिद्धांत है वहां पर वो विश्लेषण से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। पहला है आपका यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। और आइए अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। दूसरा है फ्रेंड्स की सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती हैं। ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और अगला है यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। और चौथा है कि किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं लिखे। ये तो बिल्कुल गलत फ्रेंड्स कि आप कोई भी संख्या दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन आपका सही है, और ऊपर वाले में हमने ध्यान नहीं दिया था कौन से क्या है इसमें। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन पूछा कि गणन हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है, और पहला है आपका यह स्थानीय मान की अवधारणा को आधारित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है आपका। तो ए और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड। देखिए कौन से ऑप्शन में आपका ए और बी है, तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला है कि बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उनका पुनरुत्पादन करता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने यानी कि संलग्न रखने के लिए अवसर। देखिए अवसर है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड कि शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विषयों से जोड़ना। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। बट जो आपका देखिए ये पहला ऑप्शन है बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं, तो ये आपका सही नहीं है फ्रेंड्स। आपका बी और सी बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपके देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। देखिए इसने कैसे लिखा है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्याओं तक, ठीक है। 0.082 है, फिर उसके बाद क्या है 0.62 है, फिर उसके बाद है 0.36, फिर उसके बाद है 0.8, ठीक है। तो सबसे बड़ी से यहाँ पे क्या पूछा, हाँ सही है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार उसने लिखा है। अब आगे देखिए लिखा गया है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटि का कारण, ठीक है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटि का कारण खाली स्थान पर आधारित भ्रांति है। पहला होगा ऑप्शन समान समूहीकरण, दूसरा है सबसे सार्थक अंक,
तीसरा है आपका पुनः समूहीकरण और चौथा है फ्रेंड्स आपका समानुपातिकता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, सबसे सार्थक अंक। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, जो व्यापक रूप से समझी जाने वाली भ्रांति होती है वो तर्क करने में त्रुटि होती है। ठीक है, झूठा तर्क वह है जो झूठ बोलता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे इसमें और क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, ठीक है, मापी गई संख्याओं से जुड़ी त्रुटियों से वो संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यही होगा, सबसे सार्थक अंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि गणित में संबंधात्मक संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। तो पहला है आपका फ्रेंड्स, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आरेखों की सहायता से जो विद्यार्थी हैं वो संख्याओं का विभाजन समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जो विद्यार्थी हैं वो केवल आयतन और क्षेत्रफल के संबंध को समझते हैं। ठीक है, और चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। और चौथा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका थर्ड ही होगा कि विद्यार्थी जो होता है आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो गणित में संबंध परक समझ होता है वो अवधारणाओं के संयोजन के परिणामों से विशिष्ट प्रक्रियाओं के उपयोग करके गणितीय समस्याओं को हल करने की छात्रों की क्षमता है। ठीक है, और यहाँ पर यह समझाना है कि इन प्रक्रियाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए आज का मैथ पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। ठीक है, यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है। पहला है सारणी यानी कि व्यू, गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुण धर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। दूसरा है कि वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता करे। फ्रेंड्स, प्रत्यास्मरण तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका रट्टाफिकेशन से संबंधित है तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें, ये याद कर लें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी रट्टाफिकेशन आ गया है आपका। और चौथा है फ्रेंड्स कि ज्यामिति एवं अंक गणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने का, ये भी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स गुणन में, ठीक है, उत्पाद मैट्रिक्स में प्रत्येक प्रविष्ट पहले मैट्रिक्स में एक पंक्ति का डाट उत्पाद और दूसरी मैट्रिक्स में एक स्तंभ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैट्रिक्स गुणन एक बाइनरी ऑपरेशन है जो दो मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे सटीक जो सबसे आपका करेक्ट आंसर वो आपका फर्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैथ पेडागोजी में आज के लिए बस इतना ही। तो जो लोग फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सहायता मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल ईवीएस की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।